का एक मास्टर प्लान स्ट्रैटेजी जिससे आप कर सकते हैं पढ़ाई और एग्ज़ाम की ऐसी तैयारी कि आप 100 से 80 नंबर ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो या स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तैयारी के लिए मेरे ये 30 दिन का मास्टर प्लान स्ट्रैटेजी आपकी बहुत मदद करेगा और जो कि ये है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो 30 दिन हैं, उन 30 दिनों में ऐसा क्या प्लान करें कि आप 80 से 100 नंबर ले आएँ। तो इस स्ट्रैटेजी के 2 हिस्से हैं। पहला 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए और जो सेकंड पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आप अपना डेली रूटीन कैसे सेट करेंगे। तो डेली रूटीन सेट करने का भी अपना एक पूरा हिस्सा है, बगैर डेली रूटीन को सेट करे आप 12 पॉइंट को फॉलो कर भी नहीं सकते। तो पहले हम समझते हैं ये जो 12 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, तो एक-एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट है कि आप अपना सिलेबस पता करें। सिलेबस पता करने का मतलब ये है कि आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो पहले आप अपना सिलेबस जान लें। तो सिलेबस जानने के लिए या तो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में वो सिलेबस होना चाहिए या फिर आप उसको किसी नोटबुक में नोट कर लें। तो पहले ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सिलेबस। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है कि 30 दिन का जो हमारा टाइम टेबल है, उसमें उस सिलेबस को पूरा डिवाइड करना है 30 दिन में। इसका मतलब हर एक डे का अपना एक टाइम होगा कि इस दिन में हमें ये करना है, इस दिन में हमें ये करना है। अब सीधी-सी बात है कि अगर एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट को 30 दिन के अंदर डिवाइड नहीं करना। यहाँ पर क्या है, 30 दिन के अंदर टोटल सिलेबस को डिवाइड करना है। इसका मतलब कि कुछ बुक्स पहले हो जाएँगी, कुछ बुक्स बाद में हो सकती हैं। हो सकता है कि सारी बुक्स एक साथ हो रही हों, बट वो मतलब एक 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 8-10 दिन का एक ग्रुप हो सकता है या कुछ घंटों का एक ग्रुप हो सकता है किसी एक बुक को कंप्लीट करने के लिए। तो 30 दिन 30 प्लान है हमारे पास यहाँ पर, तो हम उसी को समझते हैं और वैसे भी ये जो 30 डेज़ का टाइम टेबल है, ये आपको समझ आएगा डेली रूटीन में अच्छे से कि आप कैसे उसको बना सकते हैं। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो हमारे लिए है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई आप कभी बेड में बैठ के, कभी ज़मीन पे बैठ के, कभी छत में चले गए, कभी बाहर चले गए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। आपको अपना एक पर्टिकुलर जगह देखनी ही पड़ेगी, एक सुनिश्चित स्थान देखना पड़ेगा जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं और वो एक ऐसे एरिया होगा जहाँ पर थोड़ा आपको शांति भी मिले और हर किसी स्टूडेंट को ये पता है कि वो मेरी जगह कौन-सी है। देखो, आपको बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए। आप अमीर हैं, गरीब हैं, बड़े घर में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप जहाँ भी रहते हैं तो आपको ये ज़रूर पता है कि वहाँ पर मेरे पास कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं आराम से शांति से पढ़ाई कर सकता हूँ। तो उस जगह को डिसाइड कर लें और वहीं पर सारी पढ़ाई को आगे 30 दिन परस्यू करें। पॉइंट नंबर 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखो, आपके जो पढ़ाई करने के लिए जो हमने घंटे बाँध रखे हैं वो 6 से 8 घंटे होने चाहिए। मेरे हिसाब से 8 होने चाहिए 30 दिन, क्योंकि 30 दिन बहुत कम टाइम होता है, तो 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है और वो 8 घंटे जो पढ़ना है ना, वो एक साथ नहीं पढ़ना, वो भी पार्ट में पढ़ना है। और ध्यान रहे, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस 8 घंटे में आपके स्कूल का, कॉलेज का कोई होमवर्क नहीं होगा। उस 8 घंटे में सिर्फ़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी और उससे ही रिलेटेड काम होंगे, तो उसको हम समझेंगे। पॉइंट नंबर 5 समझते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा जो सिलेबस है वो कितने में डिवाइड करना है, 30 दिन में। इसका मतलब क्या है कि 30 दिन तक आपके पास शेड्यूल बना हुआ है पूरा का पूरा। उस शेड्यूल में आपको नेक्स्ट डे क्या करना है आपको पता है। तो नेक्स्ट डे क्या करना है अगर आपको पता है, तो जो भी करना है उसको आप स्टिकी नोट पे चिपका लें। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो उसे पहले ही रख लें, नोटबुक रख लें। जो भी आपको नेक्स्ट डे करना है उसकी टू डू लिस्ट पहले ही आपके पास रेडी होनी चाहिए, वो भी 1 दिन पहले। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं कि यार, जब भी पढ़ाई के दौरान ना आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उठना पड़ता है। ये तो आपको पता है। कभी पानी के लिए उठ रहे हो, कभी आज पेंसिल कहाँ चलेगी, पेन कहाँ चलेगा, ब्लैक पेन कहाँ चलेगा, ब्लू पेन, सब सामने रखो। सब सामने मतलब वहीं पर रहना चाहिए। पानी की बोतल भी ले लो कि बार-बार पानी के लिए भी ना उठना पड़े। क्योंकि जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको रोज़ की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ना, वो आपको परेशान ना करें। आप एक आराम से और तरीके से बैठें, ठीक है? क्योंकि ये जो प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, वो तभी आपको 80 टू 100 मार्क्स दे सकती है। देखो, ब जब तक आप इस पे अच्छे से बिलीव नहीं करोगे ना, तब तक ये आपको स्कोर करने वाली नहीं है। आपको स्कोर करना है तो पहले भरोसा करना है और फिर उसको फ़ॉलो करना है अच्छे से। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 7 इम्पोर्टेंट है। देखो, क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारा ध्यान बहुत भटकता है। तो हमारा ध्यान कम भटके कैसे करें?
तो पहली बात तो हमने एक जगह डिसाइड कर ली जहाँ हमें पढ़ना है, जो कि शांत एरिया है, जहाँ हमें कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, हमने सब कुछ सामान रख लिया, भाई सब कुछ सामान रख लिया जिससे हमें पढ़ाई करनी है। तीसरे नंबर की बात है, ध्यान भटकता है। आप कुछ पढ़ रहे हो तो ध्यान भटकता है, तो ध्यान ना भटके उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो दीवार, उसके सामने दीवार होनी चाहिए, और आपका चेहरा जो है ना, मतलब वो दीवार के आमने सामने होना चाहिए। जब भी आप देखो तो दीवार देखो, अगर आपको दिखे तो टू डू लिस्ट दिख जाए, मगर उससे ज़्यादा कुछ ना दिखे, ठीक है। फालतू की चीज़ें दीवार से हटा भी देनी है। क्यों? क्योंकि दीवार पे जाते ही आपका ध्यान भटके नहीं। आपको पता है कि दीवार के सामने कोई भी अलग से कोई एम नहीं है, तो आपका ध्यान कहाँ पर आएगा? सिर्फ पढ़ाई पर। इससे ध्यान कम भटकता है, इसीलिए हमें दीवार के सामने बैठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो दीवार पर अपने ना डेली टारगेट लगाने हैं, ठीक है, कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है और मुझे आज क्या करना है। अब नेक्स्ट डे तो रात को लगाओगे ना, उससे पहले का तो पूरा रहेगा ना आज क्या करना है। तो वो डेली टारगेट आपके दीवार पे लगे रहने चाहिए कि भाई मुझे वो टाइम में कंप्लीट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, मुझे कम से कम 12 से 15 साल के आसपास हो चुका है पढ़ाते हुए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कुछ बन भी चुके हैं, तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, और जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी बिलीव के साथ करी है ना, और भरोसे के साथ करी है, बहुत बढ़िया तरीके से करी है। देखो, उन बच्चों को 100 नंबर तक मिले, ठीक है। 90 प्लस तो कई बच्चे गए, कई बच्चे, बहुत बच्चों के तो एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे भी सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं दूंगा भी कैसे कैसे बच्चों ने पढ़ाई करी। तो दीवार पर अपने टारगेट लगा कर ही आपको कंफर्म होगा कि भाई मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, आज क्या करना है। और आप अपने को 30 दिन तक बिजी कैसे रखोगे। अगर बिजी नहीं रख पाओगे ना, तो फिर तो आप भटक जाओगे। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। देखो, आपने टारगेट लगा दिया, रात तक टारगेट अचीव हो गया, तो आपको क्या लगेगा? अब ओवर एक्साइटेड हो जाओगे। जैसे ही ओवर एक्साइटेड हो जाओगे तो आपको लगेगा आज तो मैंने बहुत कुछ पा लिया। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ पा लिया। पहली बात ये जरूर है कि आप अपने डेली टारगेट अगर अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। वो रिवॉर्ड ऐसा है कि जैसा आप एक गाना सुन लो, कुछ बढ़िया खा लो, ऐसा कुछ रिवॉर्ड दे सकते हो आप। मगर ये नहीं कि मैं तो नेक्स्ट डे पढ़ाई नहीं करूंगा, अरे नहीं नहीं अब तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ऐसा बिल्कुल रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ओवर एक्साइटेड नहीं होना। ओवर एक्साइटेड में ना कभी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई के लिए चाहिए संयम दिमाग, ठीक है। ओवर एक्साइटमेंट में भी पढ़ाई नहीं होगी, और डीमोटिवेट हो जाओगे तो भी पढ़ाई नहीं होगी। तो बिल्कुल शांत दिमाग से ही आपको पढ़ाई करनी है, और ऐसे कोई भी फालतू विचार आ रहे हैं तो उनको टाल दो। पॉइंट नंबर 10, ये आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा ही हमको करना चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है ना कि आपको सोशल मीडिया से हट जाना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जब भी आप सोशल मीडिया में लगे रहोगे तो पढ़ाई के टाइम पर आपको ध्यान रहेगा कि मैंने मैसेज किया था, रिप्लाई आया कि नहीं आया, ठीक है। मैंने कोई पोस्ट की थी, उसे कितने लाइक मिल गए, कितने कमेंट हो गए। तो ऐसी चीज़ों से आप 30 दिन तक अपने आप को बिल्कुल हटा लें। आप ये सोच लें कि सोशल मीडिया नाम का कुछ चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर आपने सोशल मीडिया से अपने दिमाग को नहीं हटाया ना, अगर आपने सोशल मीडिया से अपने दिमाग को नहीं हटाया, तो ध्यान रखना आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और आज आप शपथ लो कि इन 30 दिनों तक, जो भी आप 30 दिन जहाँ से जहाँ तक सोच रहे हो, उसे कमेंट में दो कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि इन 30 दिनों में मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल हट रहा हूँ। आपको शपथ लेनी है कमेंट में, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कितने लोग शपथ ले रहे हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 11 क्या है? आप अपने डेली टारगेट ना एक लिमिट में रखो, लिमिट से ज़्यादा नहीं। देखो, आपने इसको एक एग्जाम्पल खाने का ले लो। मान लो कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है। आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा खाना खा लिया, क्या होगा? या तो वॉमिटिंग हो जाएगी, या फिर अपच के शिकारी हो जाओगे। अपच हो गई, अपच हो गई, ठीक है ना। तो क्या होगा? तो आप एक्स्ट्रा खाओगे? नहीं खाओगे। अच्छा, अगर कम खाए तो क्या होगा? कम खाओगे तो भूख लगी रहेगी। तो सेम वैसा ही है कि आपको अपने एक दिन के अंदर जितना आप टारगेट अचीव कर सकते हो ना, उतना ही लो, ठीक है, पढ़ने वाला। उससे ज़्यादा मत लो। अगर उससे ज़्यादा लोगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो क्या होगे? डिमोटिवेट हो गया। और अभी मैंने आपको बोला कि यार अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो भी नहीं पढ़ सकते, ओवर एक्साइटेड हो गए तो भी नहीं पढ़ सकते। तो कम भी नहीं पढ़ना, और बहुत ज़्यादा भी अपने को टारगेट नहीं देना है। अगर बहुत ज़्यादा टारगेट दे दिया तो डिमोटिवेट जरूर हो जाओगे, तो बिल्कुल ऐसा मत करना। 12वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो बच्चे पास होना चाहते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं 80 से 100 के लिए, मगर वो भी जानते हैं कि हमने अभी तक कुछ खास पढ़ाई नहीं करी है। जिन्होंने बहुत खास पढ़ाई नहीं करी, कुछ पढ़ाई नहीं है अभी, बिल्कुल बिल्कुल किताब अभी भी उठानी है उन लोगों को, तो यार वो लोग पास हो सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। सिर्फ पास ही नहीं, वो 50-70 नंबर तक भी ला सकते हैं। बस उनको क्या करना है, जो हमारा पहला पॉइंट था ना, सिलेबस को जाने। उस सिलेबस को ना जानकर ये देखें कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं, कौन सी यूनिट ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर के मार्क्स आते हैं। तो भाई देखो, कम मेहनत
और ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स को आप पहले करो और उसी को अपना सिलेबस मान के उसी पर अपना पूरा 30 दिन का जो टाइम टेबल है ना उसको झोंक दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पास ही नहीं होगे, 50 नंबर भी आएंगे, 70 नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो इस टेंशन से आप दूर हो जाओगे कि हमें पास होने का डर है। अब देखो ये तो हमारे 12 पॉइंट थे। अब मेन आता है कि हमारा डेली रूटीन कैसे सेट करें, बहुत ज़रूरी है। देखो सबके लिए ज़रूरी है, आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, स्कूलिंग की तैयारी, सबके लिए 30 दिन की स्ट्रैटेजी, एक मास्टर प्लान, ये बहुत ज़रूरी है कि डेली रूटीन कैसे सेट करें। तो देखो डेली रूटीन को सेट करने के लिए आप अपने टाइम को 8 घंटों के हिसाब से बांट दो। वो 8 घंटे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, 4 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, फिर से 4 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, ये पार्ट है हमारा। 4 घंटे का एक पार्ट, 3 घंटे का एक पार्ट और 1 घंटे का एक पार्ट। अगर किसी को 6 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे का एक पार्ट, 2 घंटे का एक पार्ट, 1 घंटे का एक पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 घंटे के एक पार्ट की बात करते हैं। वो 4 घंटे जो है ना वो सुबह के हों या सुबह उठते ही हों। तो देखो मैं आपको, मेरी एक सलाह है कि इन 30 दिनों में ना आप सुबह उठते ही पढ़ो। अब वो सुबह उठें कितने बजे, तो देखो जी 3 बजे उठ जाओ। जब दुनिया सो रही है ना तब आपको इतिहास रचना है। जब लोग गहरी नींद में हैं आपको उठना है और अपने लिए मेहनत करनी है। किसी और के लिए कोई कुछ नहीं करता, सब हम अपने लिए करते हैं। तो 3 बजे उठो। ठीक है, और देखो कैसे हम देखते हैं। 3 बजे उठे, 3 से 5 हमने पढ़ाई करी और 5 से हमने 7 पढ़ाई करी। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये 4 घंटे सुबह ही पढ़ना है। 3 से 5, 5 से 7। ठीक है, कैसे उठें, तो भाई उठते ही ना सबसे पहले हाथ मुंह और पैर धो लो, क्योंकि ठंड का टाइम है, कुछ जगहों पर ठंड नहीं है, कम है। तो पैर, हाथ मुंह और धो लोगे ना तो क्या होगा, आपकी नींद भाग जाएगी। नींद भाग जाएगी तो आप पढ़ने बैठ जाओगे। 1-2 दिन हो सकता है कि आप लेट सोते होगे, मगर 1-2 दिन ऐसा करोगे आपकी नींद अपने आप ही टाइम पर आ जाएगी। चाहे वो 9 बजे आ जाए, चाहे 10 बजे आ जाए, मगर आपको 3 बजे उठते ही आपको पढ़ना है। अब जब 3 बजे ही उठते ही पढ़ोगे तो मैंने देखो 3 से 5 और 5 से 7 टाइम दिया है। ये क्यों दिया है, जैसे समझो आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 6, ABCDEF, ये 6 सब्जेक्ट हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि सबके सब्जेक्ट अपने अपने हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड जो भी कॉलेज वाले हैं सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं। तो उन सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना नाम खुद दें। कुछ बच्चों को हार्ड लगते हैं कुछ सब्जेक्ट, कुछ ईजी लगते हैं, जैसे कि ABCDEF। अब मान लो हमारे जो ABC हैं वो ईजी हैं और DEF हार्ड है। ठीक है, तो ABC ईजी है तो क्या करें, हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं A+D का, मतलब एक ईजी एक हार्ड। अच्छा, B+E का, एक ईजी एक हार्ड। अच्छा, C+F का, एक ईजी एक हार्ड। अब यहाँ पर क्या करना है, A यहाँ पढ़ लेना है, D यहाँ पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसे ही जब नेक्स्ट डे पढ़ना है तो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ध्यान रखना है। B इधर पढ़ना है और E इधर पढ़ना है। सेम ऐसे ही C इधर पढ़ना है, F इधर पढ़ना है। इसका मतलब एक दिन के अंदर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट टारगेट रखने हैं, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। अभी क्यों नहीं पढ़ने मैं आपको बता दूं। देखो जब सुबह 3 बजे की बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा एक स्टूडेंट है दीपक सिंह बिस्ट, वो अभी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बना है। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करता था ना, सुबह उठता था 3 बजे और सीधा उसने अपना एक जगह डिसाइड कर रखी थी, क्योंकि वो रेंट पे रहता था। तो रेंट पे रहता था तो उसने क्या करा, मेरे मम्मी पापा भाई वगैरह ना उठें तो वो अपनी पढ़ाई की जगह उसने सुबह सुबह की 3 बजे सीधा किचन में जो खाली सिलेंडर है या फिर एक टेबल था जो भी होगा उस पर स्टूल वगैरह, उसमें बैठता था। और जो स्लैब है जिसमें गैस रखते हैं, तो गैस और स्लैब के बीच में काफ़ी गैप रहता है, तो वहाँ पर जहाँ पर गैप था ना वहाँ पर वो किताब रख के और किचन की लाइट से किताब पढ़ता था। देखो उस टाइम पे भी उसने बहुत अच्छा स्कोर करा था। ठीक है, और अभी वो लेफ्टिनेंट है, तो सोचो ऐसे ही नहीं बना वो। ठीक है, CDS क्वालिफाई करके वो लेफ्टिनेंट बना। तो सेम उसी के पैटर्न पर ऐसे बहुत बच्चे हैं, दीपक सिंह बेस्ड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बहुतों का नाम कितने का नाम लूँ, मगर आप सोचो कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। मेरी गारंटी है कि अगर आप ऐसा करोगे 30 दिन के लिए, आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आएगा। और जो बच्चा 100 के लिए टारगेट कर रहा है, 101% 100 मिलेंगे उसको। ठीक है, तो ये देखो, ये आपने AD, BE और CF का ये 4 घंटे के अंदर पढ़ना है। देखो अभी हमने सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ा है, अभी 3 घंटे भी बचा है, लास्ट का 1 घंटा भी बचा है, उसमें क्या पढ़ना है। और ध्यान रखना, सिर्फ एक दिन के अंदर 2 ही सब्जेक्ट देखने हैं, चाहे वो 4 घंटे में देखने हैं, चाहे वो 3 घंटे में देखने हैं, चाहे वो 1 घंटे में देखने हैं। देखने आपको कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट। अब 2 सब्जेक्ट को और कैसे पढ़ सकते हैं, देखो तो हमने 30 दिन का प्लान बनाया। तो देखो डे 1 में क्या करा हमने, आप देखोगे डे 1 के अंदर हमने A और D बना दिया था। ठीक है, डे 2 के अंदर हमने B और E बना लिया। डे 3 के अंदर हमने C और F बना लिया। आप देखोगे डे 1 डे 4 सेम है, डे 2 डे 5 सेम है, डे 3 डे 6 सेम है।
सेम ऐसे देखोगे डे 4 डे 7 सेम है, डे 5 डे 8 सेम है, और डे 6 और डे 9 सेम है। इसका मतलब बार बार वो ही सब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 30 दिन में अगर हम हफ्ते की बात करें तो 4 हफ्ते कंप्लीट और 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। 4 हफ्तों में एक सब्जेक्ट को देखो आप, अगर 7 दिनों में 6 दिनों में देख रहे हो तो 2 बार वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आप 8 टाइम्स एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, और आप डेली 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, तो आपको कितना मिल रहा है? 16 घंटे। और पूरा अगर एंड रिजल्ट देखें ना इसका, तो आपके पास ऐसे में 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको 18 घंटे आप पढ़ रहे हो, और 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप 16 घंटे पढ़ रहे हो। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। अब आप देखो 18 घंटे की बात करें तो 18 घंटे में क्या हो रहा है भाई, अगर आप करो तो 18 घंटे में क्या हो रहा है, तो 18 घंटे में मान लेते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, देखो 18 चैप्टर हो सकते हैं, 9 चैप्टर हो सकते हैं, 24 चैप्टर हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 36 हैं, 36 हैं। तो यार आधा घंटा काफ़ी है एक सब्जेक्ट की रीडिंग के लिए, आपको रिकॉल करने के लिए, समझने के लिए। और अगर मान लो वो कैलकुलेटिव कोई क्वेश्चन वाला है तो आपको सारे क्वेश्चन थोड़ा ना सॉल्व करने हैं, आपको कुछ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सॉल्व भी क्या करना है, कई बार तो आप सिर्फ रीडिंग कर सकते हो उनको। कई लोग तो बोलते हैं हम मैथमेटिक्स को भी रीड कर लेते हैं, बट प्रैक्टिस जरूरी है भाई। तो आधे घंटे में, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आधा घंटा 36 चैप्टर नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप उसमें रिवीजन के रूप में आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। 2-4 क्वेश्चन काफ़ी हैं रिवीजन के लिए। और इस तरीके से आप अपनी पूरी बुक्स को इन 18 घंटों में, पूरे महीने के 18 घंटों में आप इजीली कवर कर सकते हो, इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, देखो हमने 4 घंटे का पढ़ लिया कि 4 घंटे हमें क्या करना है, डेली क्या करना है 4 घंटे। अब सुबह उठ गए, 7 बजे तक का काम हो गया, मे बी 7:30 तक का हो गया। उसके बाद आपको जो भी काम करना है वो काम करो। फिर बीच में 10 बजे के बाद आप 3 घंटे का टाइम टेबल बना लो एक और। अब इस 3 घंटे में क्या होगा, देखो 1.5 घंटा दोनों सब्जेक्ट को मिल गया, यहाँ पर ए था और यहाँ पर डी था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ए और डी में, देखो भाई ए और डी में आपको क्या करना, काम करना है, आपको लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर लेने हैं, उनमें से उन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को उठाना है, उनको सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करना है। लिख के सॉल्व करो, पढ़ के सॉल्व करो, जैसे करना है वैसे करो, बस उसी चैप्टर से रिलेटेड। हो सकता है वो 1 चैप्टर हो सकता है वो 2 चैप्टर हो सकता है वो 3 चैप्टर हो। जितने भी चैप्टर उस टाइम पीरियड में हो रहे हैं, मतलब उस दिन में हो रहे हैं, उन्हीं के चैप्टर, उन्हीं के क्वेश्चन, उन्हीं के आंसर 1-1.5 घंटे में इसका, दूसरे 1.5 घंटे में इसका कवर करना है। अब देखो ये जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, या फिर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं। मैं बहुत टाइम हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, मैं पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में भी ना इसी टाइप के जो बोर्ड के क्वेश्चन है, स्कूलिंग के क्वेश्चन है। तो इस बार मैंने 12th के लिए ना सैम्पल पेपर बनाया है, उसमें 10 से 12 पेपर्स हैं हमारे। बस ये पेपर कैसे हैं, ये पेपर हमारे पूरे के पूरे सॉल्व है। और कैसे सॉल्व है कि क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन को समझाया कि क्वेश्चन है क्या, उसका आंसर समझाया, उसके ऑप्शन समझाया अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और उसका आंसर भी बताया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन समझाया, उसका पूरे फॉर्मेट को समझाया कि एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका क्या आंसर होगा, और उस आंसर के मतलब जो भी आंसर से रिलेटेड है वो टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करा। फिर आंसर लिखना भी बताया और आंसर लिख कर भी दिया, ठीक है। ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए, ठीक है। और ये क्वेश्चन सॉल्व पेपर मेरी एक एप्लीकेशन है जिसे कहते हैं भरत क्लासेस के रूप में एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ता है वो सभी लोग, और भी बच्चे कर सकते हैं। पहले से उसमें कुछ कोर्स दे रखे हैं, ठीक है, आप उन कोर्सेज को भी देख सकते हैं। और ये जो 10 से 12 जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, जिसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हैं और ये लास्ट 3 to 5 ईयर के ही क्वेश्चन होंगे उसके अंदर भी, तो वो 26 जनवरी से पहले आने वाले हैं। तो बच्चे सभी लोग, जो भी बच्चा इकोनॉमिक्स का है वो ज़रूर देख सकता है, उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। और जो बच्चे इकोनॉमिक्स से नहीं है वो ऐसे ही कहीं ना कहीं या तो अपने टीचर, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ भी आप समझते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। सैम्पल पेपर मिलते हैं, उनसे देख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको उन चैप्टर से रिलेटेड इन 3 घंटों में सॉल्व करना है। तो आप खुद ही सोचो कि 4 घंटे, मतलब 2 घंटे हमने एक सब्जेक्ट को पढ़ा, और उस सब्जेक्ट के जितने भी 2-3 चैप्टर रीड करें, बाद में उन्हीं क्वेश्चंस को लगाए, तो आप काफ़ी मोटिवेट हो गए। और देखो लास्ट का जो 1 घंटा है ना, उस 1 घंटे के अंदर, आपको क्या करना है, उस 1 घंटे में आपने पूरा का पूरा जितना पढ़ा था, तो हाफ एन आवर एक सब्जेक्ट, हाफ एन आवर दूसरा सब्जेक्ट, आपने जितना पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज करना है रात में सोने से पहले, क्योंकि नेक्स्ट डे का प्लान भी बनाना है आपको। तो उस सोने से पहले आपको ये
क्विकली रिवाइज करना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा था और इसको रिकॉल करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ गारंटीड कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपको उस दिन पूरी तसल्ली होगी कि मैंने आज कुछ पढ़ा है। और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, नेक्स्ट डे फिर तैयारी करनी है और ऐसे 30 दिन तक आपको तैयारी करनी है। और मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ कमेंट करके बताना है कि आप कौन सी टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, मतलब कौन से 8 घंटे फॉलो करोगे, सुबह, दोपहर में कौन सा, शाम में कौन सा, ठीक है। कौन कौन से आप सब्जेक्ट्स को ले रहे हो ये भी कमेंट करके बताओ। इससे दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगी आपके आइडिया से। हो सकता है कोई बच्चा कॉमर्स का हो, कोई बच्चा आर्ट्स का हो, तो उससे बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही तमाम वीडियो जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपके लिए हेल्पफुल है, मैं लेके आते रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें और आपको पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।